काम की हैं, आयुर्वेद से बाहर की हैं, इसलिए अब तक मैंने बताई नहीं। मैं एक जानकारी ये लेना चाहता हूँ, शायद आपने सुनी ही होगी कि दुनिया में जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां हैं सब में थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं कोई कमी है या उनकी सीमाएं खुली हैं। पूरी टोटलिटी में, पूरी कंप्लीट, सब आइडियल ऐसी कोई चिकित्सा पद्धति अभी रह नहीं पाई। शायद आज से 3000 साल पहले आयुर्वेद रहा होगा, लेकिन आयुर्वेद की भी आज की सीमा में, आज के हिसाब से कुछ लिमिटेशंस आ गई। जैसे मैंने कहा स्वर्ण भस्म आयुर्वेद की दवा हर एक के बस का नहीं है, तो वहां पे लिमिटेशन है। किसी से कहूँ मोती पुष्टि ले लो तो सबके बस की नहीं है, महंगी चीजें हैं। तो बहुत सारी महंगी चीजें जो दवाएं के रूप में, दवाओं के रूप में है, वो मैं बताता नहीं। मैं मानता हूँ वो आयुर्वेद की आज के हिसाब से सीमा है। उस दृष्टि से उनसे भी बेहतर विकल्प मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे अगर किसी को कुत्ते ने काट लिया है, अब मैं आयुर्वेद में उसका इलाज करूंगा तो समय बहुत लगेगा। ऐसा मान लो कि कम से कम 15 दिन से 21 दिन तक का समय लग जाएगा, और जितनी दवाएं उसको खिलानी पड़ेगी उसमें खर्चा और उसका बजट बहुत बढ़ जाएगा। और इसी इलाज को आप अगर एलोपैथी में कराएंगे तो वो इंजेक्शन जो लगाएंगे वो इतने तकलीफ देने वाले हैं कि बेचारा कुत्ते के कांटे के दर्द से इतना तकलीफ नहीं पाता जितना वो इंजेक्शन के दर्द से पाता है। और महंगा इतना है कि गरीब आदमी के बस का नहीं है। ऐसे ही मान लीजिए सांप ने काट लिया किसी को, अब सांप ने काट लिया तो फिर वही समस्या है। मैं अगर आयुर्वेद में आपका इलाज करूंगा तो समय भी जाता है, और ये सब सेंसिटिव केस है, इनमें ज्यादा समय का बीतना पेशेंट के लिए हर दिन मौत के नजदीक जाना। तो मैं ऐसे केसेस जिनको मैं मानता हूं कि बहुत संवेदनशील है, मैं खुद उनको आयुर्वेद का ट्रीटमेंट नहीं देता कभी भी। उनके लिए मैं होम्योपैथी में काम करता हूँ, और होम्योपैथी के बारे में मैं ये कहूँ कि उसमें रिजल्ट इस तरह के केसेस के बहुत फास्ट है। शायद 3 दवा ही देनी पड़ती है, माने 3 खुराक देनी पड़ती है, उतने में सब ठीक हो जाए। और वो एक दिन का ही खेल है। एक दिन ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे में कितना भी जहरीला सांप काटे, कितने भी खराब कुत्ते ने आपको काटा हो, बिच्छू ने डंक मार दिया आपको, कितना भी खराब बिच्छू रहे और उसका डंक आपको लग गया, ये सब एक दिन में ही होम्योपैथी आपको ठीक कर देती है, बिना इंजेक्शन लगाए, बिना कोई काढ़ा पिए, बिना ज्यादा आपको कोई तकलीफ दिए हो। तो वो भी मैं आपको जोड़ देता हूं इसमें, तो आप लिख लीजिए। कभी भी किसी को कुत्ते ने काट लिया, जो आजकल बहुत सामान्य बात हो गई, वो कुत्ता पागल रहे या पागल ना रहे, वो घरेलू हो घरेलू ना रहे, मन में तो डर बैठ जाता है। हालांकि ऐसा है कि जो कुत्ता घर में रहता है उसके काटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि वो वही खाता है जो आप खाते हैं, आपसे अलग वो कुछ नहीं खाता है। तो आपके शरीर में उसके रोगाणु से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज हैं, क्योंकि आप हमेशा उसके नजदीक रहते हैं, वो आपको चाटता भी रहता है। तो ये तो सब सामान्य है, लेकिन फिर भी लोगों के मन में डर इतना होता है, फिर कुत्ते ने काट लिया तो जाएंगे जरूर डॉक्टर के पास, और फिर वो लगवाएगा 24 इंजेक्शन या 14 इंजेक्शन, और वो सब हजारों रुपए का खेल। आपको मैं एक सीधी सरल और बहुत प्रभावी दवा का नाम लिखा देता हूँ, आप उसको लिख लीजिए, हमेशा इसको घर में रखिए। 5 रुपए की दवा आती है और 100 आदमी उसमें ठीक हो जाते हैं, इससे सस्ता कोई इलाज नहीं है। दवा का नाम है हाइड्रोफोबिनम। मैं स्पेलिंग बोलता हूँ HYDRO, HYDRO, फिर उसके बाद PHO, P फॉर पेरेंट्स, PHO, BI, ये भी वाला भी, BINUM, हाइड्रोफोबिनम, ये दवा है। HYDRO, PHO, BINUM, हाइड्रोफोबिनम। इस दवा के नाम के आगे 200 नंबर लिख लो, 200, 200, ये 200 इसकी पोटेंसी है। ये दवा हाइड्रोफोबिनम नहीं, होम्योपैथी की दवा है, हाइड्रोफोबिनम 200। पूरा नाम इस दवा का है हाइड्रोफोबिनम 200। कहाँ मिलेगी? किसी भी होम्योपैथी की दुकान पर मिलेगी, किसी भी होम्योपैथी की दुकान पर मिलेगी। कितनी लेनी है? 5 मिलीलीटर ले लेना, सबसे कम इतनी ही देते हैं वो, 5 मिलीलीटर ले लेना, और शीशी में भर के रखना। इस शीशी को कभी भी फ्रिज में नहीं रखना और धूप में नहीं रखना।
घर में ऐसे स्थान में रखना जहां धूप नहीं आती, सूरज का प्रकाश नहीं आता और फ्रिज भी ना हो इसके नजदीक, थोड़ा दूरी पे रखना। ये दवा है। अब जिसको भी कुत्ते ने काट लिया, ये दवा लेना लिक्विड फॉर्म में। होम्योपैथी की दवाएं दो तरह से मिलती है, तो वो गोलियों में डाल के देते तो उससे कहना वो नहीं चाहिए हमें सीधे दे दो, उसको कहते हैं डाइल्यूशन। लिक्विड फॉर्म को कहते हैं डाइल्यूशन। तो हाइड्रोकोविनम लेना है 200 पोटेंसी में, 200 बस। अब इस दवा की एक एक बूंद जीभ पर डालनी है जिसको कुत्ते ने काटा, एक बूंद जीभ पर सवेरे डाल दो। और आप देख रहे हैं कुत्ते ने काटा है, बहुत तेज खून निकल रहा है और वो बेचारा परेशान है, तो इस दवा को आधा घंटे में 3 बार जीभ पे डालना। एक बूंद, फिर आधा घंटे बाद एक बूंद, फिर आधा घंटे बाद एक बूंद, बस। उसके बाद आप भूल जाइए, बिल्कुल भूल जाइए। उस आदमी की जिंदगी में कभी भी कोई संभावना नहीं है कि रेबीज हो जाए। कुत्ते के काटने से जो बीमारी होती है उसका नाम है रेबीज। कभी नहीं होगी, हो नहीं सकती। एक बूंद, आधा घंटे बाद एक बूंद, आधा घंटे बाद एक बूंद, बस भूल जाइए। उसके बाद 3 बूंद डालनी है, जीभ पर डालनी है। ठीक है, अच्छा। अब इसमें नियम बस इतना ही है कि जितना जल्दी डालेंगे उतना अच्छा। अभी काटा अभी डालिए तो बहुत जल्दी ठीक होगा, लेकिन अगर देर में डालेंगे तो भी दवा तो डालनी ही है। आपको पता चला किसी को कुत्ते ने काटा, उसको 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, दवा तो देनी ही है, लेकिन जितनी जल्दी मिलेगी उतना अच्छा। ठीक वो उतनी ही जल्दी होगा। अभी काटा अभी दे दो, शाम तक ठीक होगा, घाव पूरा भर जाएगा, 1 दिन ही लगता है। और देर में डालेंगे तो कैसे डालनी है ये दवा? देर हो गई, 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, तो फिर आधा घंटे मत करना। सुबह 1 बूंद देना, दोपहर को 1 बूंद और शाम को 1 बूंद। वही 3 बूंदी देनी है उसको। नहीं, कुछ नहीं, बस इतना ध्यान रखना, खाना पीना नहीं करेंगे। तो ज्यादा पुराना हो गया तो सुबह 1 बूंद देगा, दोपहर को और 1 शाम को। ये सुबह दोपहर शाम में खाना पीना कर पाएंगे, वो आधा घंटे में खाना पीना नहीं होगा। आधा घंटे में इसलिए दी जा रही है कि आपको खाने पीने से रोका जाए। तो 1 बूंद सुबह दे दिए, दोपहर 1 शाम, बस कहानी खत्म हो गई। कितना भी पुराना हो, 15 दिन पुराना, 20 दिन, उतनी 3 खुराक में वो भी ठीक होगा। ये तो हो गया कुत्ते का। बिल्ली काटे तो भी यही काम आएगी। बिल्ली काटे, बिल्ली ने काट लिया तो भी यही काम आएगी। अब बस इतना ध्यान रखना कि बच्चे अगर हैं, बच्चों को कुत्ते ने काटा या बच्चों को बिल्ली ने काटा, तो इस दवा की 1 बूंद ही काफी है बच्चों के लिए। उनको 3 नहीं देनी, उनको 1 ही देनी है। लेकिन कैसे देनी है? 1 बूंद इस दवा की 1/4 कप पानी में डाल देना। पानी लेना 1/4 कप, उसमें ये दवा की 1 बूंद डाल देना। फिर वही पानी में से 2-2 चम्मच पानी उस बच्चे को पिलाना, 3 बार पिलाना। उसको भी चाहे तो आधा घंटे से दे सकते हैं, तत्काल काटा है तो। और देर हो गई है काटे हुए तो सुबह 2 चम्मच पानी, दोपहर को 2, फिर शाम को। बच्चों के लिए सिर्फ 1 बूंद है इस दवा की, काफी है। और उनको जीभ पे नहीं देना है, पानी में डाल के देना है। जीभ पे क्यों नहीं देना? ये तीखी होती है, बहुत तीखी है, क्योंकि इसमें थोड़ा एल्कोहल होता है। तो बच्चे जो है ना थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, इसलिए उनको पानी में डाल के दें। कितने भी साल का, 1 दिन का हो, उसको भी काट लिया कुत्ते ने या बिल्ली ने, तो आप दे सकते। ठीक है। और ये दवा उस समय भी काम आती है, हालांकि ये केसेस बहुत कम होते हैं। चूहे ने काट लिया, चूहा हालांकि काटता वाटता नहीं है, लेकिन फिर भी उतर जाता है अंगूठे में, उंगली में, तो उस समय भी आप इसको काम